हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सूरदास चैप्टर। ही इज़ द सूरदास। जो क्षितिज, आज हम देखेंगे क्षितिज 10th क्लास का सूरदास पद। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कवि परिचय। तो ये है सूरदास जी। ये है लेखक यहाँ के, और ज़्यादातर सूरदास जी हैं और इस पाठ के लेखक हैं, यानी कि कवि हैं सूरदास जी। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध हैं। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूर मतलब सूरदास जी। इनकी मृत्यु 1583 में पारसौली में हुई थी। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। तो ये था हमारा कवि परिचय। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्धो तुम ही अति बड़ भांति, आप रस रहित स्नेह तगाते, नागिन मन अनुरागी। पूरई पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। जो जल माह तल की गागिर, बूंद ताको न लागी। प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियों, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो। तो ये था हमारा पहला इनका जो पद है। तो अब इसका हम अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो है कि जो सूरदास जी हैं वो ज़्यादातर कृष्ण जी के बारे में ही लिखते हैं, क्योंकि कृष्ण जी जो थे वो ब्रज थे, तो इनकी ज़्यादातर पदों में भाषा होती है ब्रज। तो ये जो हमने जो अभी ये दोहा पढ़ा, ये भी ब्रज भाषा में ही लिखा गया है, और लिखा गया है सूरदास जी के द्वारा। और सूरदास जी कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। अब चलिए हम इस दोहे का हिंदी अर्थ जान लेते हैं। प्रस्तुत छंद में गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्हें कृष्ण से जरा भी मोह नहीं हुआ। उद्धव मीन्स उद्धव जी, जो कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी से गोपियाँ जो थी वो बहुत प्रेम करती थी। और जब कृष्ण जी मथुरा चले गए ब्रज को छोड़कर, तो जो गोपियाँ थी वो उनसे बिछुड़ जाने के वो कृष्ण जी से बिछड़ जाने के लिए बहुत ही दुखी थी। तो जो कृष्ण जी हैं वो उद्धव जी को भेजते हैं गोपियों को मनाने के लिए। उद्धव जी को यहाँ पे गोपियाँ उद्धव जी कहती हैं। इस छंद में गोपियाँ कहती है कि उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। बड़ भागी मतलब भाग्यशाली, क्योंकि उन्हें कृष्ण से जरा भी मोह नहीं है। आपरस रहत स्नेह तगाते, नागिन मन अनुरागी। उद्धव के मन में किसी भी प्रकार का बंधन या अनुराग नहीं है, बल्कि वे तो कृष्ण के प्रेम रस से जैसे अछूते हैं। तो वे गोपियाँ कहती हैं इस छंद में कि उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो कि तुम्हें कृष्ण से ज़रा भी मोह नहीं है। उद्धव के मन में किसी भी प्रकार का कोई बंधन या अनुराग नहीं है, बल्कि वे तो कृष्ण के प्रेम रस से जैसे अछूते हैं। वे उस कमल के पत्ते की तरह हैं जो जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता। मतलब कि यहाँ पे ये कहती हैं कि आप रस से नागिन मन अनुरागी, परुनई पात जल भीतर, ना रस देह न दागी। मतलब परुनई मतलब कमल का पत्ता, जो जल के भीतर होते हुए भी उनसे जल को छू नहीं पाता। जैसे तेल में चुपड़े हुए गागर, यानी घड़े, गागर मतलब घड़े, पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती है। उद्धव का पर कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ। जो माह तेल की गगरी बूंद न ताको लागी। चाहे घड़े को अगर आप देख लेना, जब घड़ा होता है उस पर हम बहुत सारा तेल लगा देते हैं, बाद में उसको हम पानी में डालते हैं, तो उस पर पानी की बूंद वैसे ठहरती तो है, लेकिन उस पर चिपकती नहीं है, नीचे बह जाती है। उसी प्रकार उद्धव जी हैं जो कृष्ण जी के साथ रहकर भी
उनके प्रेम को नहीं समझ सके। उन्हें स्नान करने का कोई उस कृष्ण को एक प्रेम रूपी नदी के रूप में दर्शाया हुआ है। प्रीति नदी में पाँव न बोलियो, दृष्टि न रूपी परागी। प्रेम की नदी में रहते हुए भी उसमें स्नान की बात तो दूर, आप तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। आप मतलब कि आप पे जरा सा भी असर नहीं हुआ श्री कृष्ण के प्रेम का। गोपियाँ कहती हैं कि वे तो अबला और भोली हैं, वे तो कृष्ण के प्रेम में इस तरह लिपट गई हैं जैसे गुड़ में चींटियाँ लिपट जाती हैं। जैसे कि कोई गुड़ होता है, उसमें जो चींटियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा चिपक जाती है, बाद में वो चींटियाँ मर जाती है लेकिन उस गुड़ से अलग नहीं। तो इस दोहे का अर्थ था ये। चलिए हम अगला दोहा पढ़ते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कोई कोन पे उद्धो। नाही परत कही अवधि आधार, आस अवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी, बिरहनि बिरह दही। चाहती हुती गुराह जती ते, उत ते धार बही। सूरदास अब धीरे धरही, क्यों मर जांदा न लही। इसका भावार्थ देखते हैं। इसका अर्थ है, इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, गोपियाँ इन पंक्तियों में उद्धव से कहती हैं कि उसकी मन की बात मन में ही रह गई। मतलब कि गोपियाँ जो कृष्ण से प्रेम करती थी वो उनके मन में ही रह गया। वे कृष्ण से कुछ कहना चाहती थी परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी, क्योंकि कृष्ण तो मथुरा चले गए हैं अपना राजपाट संभालने, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वे कृष्ण को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं। मतलब उन्हें कोई ऐसा इंसान ही नहीं मिला, उचित पात्र ही नहीं मिला जिससे वो कृष्ण को तक अपना संदेश पहुंचा। और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है, किसी और को संदेश नहीं भेज सकती। मतलब वो बात सिर्फ वो कृष्ण से ही कह सकती हैं और किसी को संदेहवाहक नहीं बना सकती। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन इस प्रकार से विरह ये व्यथा सह चुकी हैं, परंतु अब गोपियाँ कहती हैं कि वे इतने समय से कृष्ण के सिर्फ लौट आने की आशा से अपना तन मन हर प्रकार से विरह ये व्यथा सह रही हैं और ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, इसी आशा से वो जी रही हैं। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे इस ज्ञान योग का संदेश भेजकर, ज्ञान योग मतलब जो गोपियाँ थी वो कृष्ण से प्रेम योग में भक्ति करती थी, और जो गोपियाँ थी वो कृष्ण जी से प्रेम करती थी। और जो उद्धव जी को कृष्ण जी ने कहा था कि आपने समझा किया ये कि अब वो अपने मन से भक्ति करें। जैसे व्रत वगैरह दो तरह की भक्ति होती है, एक तो जब हम सच्चे मन से बिना किसी मूर्ति के सामने बस अपने मन में भगवान जी को रखते हैं, और दूसरी जब हम पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, आरती जलाते हैं, तो परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है। मतलब अब वो ये कहना चाहते हैं कि कृष्ण जी अब हमसे ये कह रहे हैं कि हम उनसे प्रेम करना छोड़ दें, हम विरह की आग में और भी जलने लगे। विरह मतलब बिछड़ने की आग में और भी जलने लगी। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण है। जब हमें कोई दुख होता है तो हम अपने उससे बताते हैं जो हमारा रक्षक हो, लेकिन गोपियाँ कहती है कि आज तो हमारे रक्षक नहीं, रक्षक ही हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें? हम अब धीरज कैसे धर सकते हैं, कैसे धरें जब हमारी आशा एक मात्र तिनका ही भी डूब गया। मतलब उनकी आशा क्या थी कि कृष्ण कभी न कभी आएंगे। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर कृष्ण ने हमारे साथ छल किया। अब गोपियाँ कहती है कि प्रेम की मर्यादा होती है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर कृष्ण ने हमारे साथ छल किया, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया। मतलब गोपियाँ तो कृष्ण जी से प्रेम करती थी, परंतु कृष्ण जी ने उन्हें प्रेम नहीं दिया। अगला दोहा देखते हैं। हमारे हरि हरिल की लकड़ी,
मन क्रम बचन नंद नंद उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस, निसी कान्ह कान्ह चकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करोई ककरी, सू तो बंधी हमको ले आए, दुखी देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन ही ले सोपो, जिनके मन चकरी। इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ है, इन पंक्तियों में गोपियाँ ये जो अभी हमने पंक्तियाँ पढ़ी, इनमें गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण हमारे लिए हरिल की लकड़ी है। हरिल एक पेड़ होता है, हरिल की लकड़ी है। जिस तरह हरिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को, हरिल मतलब एक पक्षी होता है जो अपनी हरिल जो लकड़ी लेके जाता है वो होती है हरिल की लकड़ी। जिस तरह हरिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। जैसे जो हरिल पक्षी होता है वो लकड़ी पे रहता है, लकड़ी के अंदर रहता है, तो जैसे हरिल पक्षी के लिए लकड़ी का टुकड़ा ही उसके जीवन का साधन है, उसी प्रकार कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। उन्होंने मन क्रम और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। वो पूरी तरीके से कृष्ण को अपना मान चुकी हैं। गोपियाँ कहती है कि जागते हुए सोते हुए दिन में रात में स्वप्न में हमारा रोम रोम कृष्ण नाम जपता है। मतलब वो हमेशा कृष्ण को याद करती रहती हैं। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है, क्योंकि उद्धव जी उन्हें ये संदेश देने आए थे कि आप गोपियाँ कृष्ण के विरह में ऐसे मत रोइए, ऐसे मत रहिए। वो गोपियाँ कहती है कि कृष्ण जी का संदेश उन्हें कड़वी ककड़ी के जैसा लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग कैसे नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी सुना, न देखा, न कभी इसको भोगा है। योग मतलब जो मन में भक्ति होती है उसको योग बोलते हैं। और जो प्रेम का रोग था वो गोपियों को था, और उद्धव जी उन्हें समझाने आए थे कि वो योग मार्ग अपना ले। अब गोपियाँ कहती है कि उन्होंने ऐसा ना कभी देखा, न सुना, और न ही इस रोग को भोगा है। आप जो यह संदेश लाए हैं वह उन्हें जाकर सौंपे जिनका मन चंचल हो, क्योंकि हमारा मन पहले ही कहीं लग चुका है। मतलब जिससे किसी से प्रेम ना हो उससे आप जाकर ये संदेश कहिए, क्योंकि हमारा मन तो हम तो कृष्ण से सच्चे मन से प्रेम करते हैं। अगला दोहा है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पाए, उद्धो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाइये, चलत जुहूते चुराए, ते कहिए अदिति करे आपुन, जे अपनी अदिति छुड़ाए, राज धर्म जो यही सुर, जो अपनी प्रजा न जाहि सताए। इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ है, गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, क्योंकि कृष्ण जी तो राजा बन गए थे मथुरा के, तो कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ बात करते हुए व्यंग पूर्वक कहती हैं, व्यंग पूर्वक मतलब किसी भी बात को घुमा कर कहना, कि वे तो पहले ही बहुत चालाक थे, अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है, तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। मतलब गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण जी तो बचपन से ही बहुत चालाक थे, अब उन्होंने ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं बड़े बड़े, तो उनकी बुद्धि और भी बढ़ गई है, तभी तो उन्होंने उद्धव को हमारे लिए योग संदेश देने भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है, ये भले लोग हैं जो दूसरों का कल्याण करने में आनंद अनुभव करते हैं। अब जो गोपियाँ थी वो उद्धव को कहती हैं कि आप बहुत ही भले हैं, ये सारी गलती तो कृष्ण की है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिए कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण ने हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे। यहाँ से कहाँ से? ब्रिज से, क्योंकि गोपियाँ तो ब्रिज में रहती थी।
जो जब कृष्ण जी मथुरा जा रहे थे उस वक्त वो अपना हमारा गोपियों का मन अपने साथ ले गए थे। ऐसा आप जाकर कृष्ण जी से कहना, ऐसा गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं। उसे वे वापस कर दे। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं, क्योंकि कृष्ण जी तो अत्याचारियों को दंड देने यानी कंस का वध करने मथुरा गए थे, लेकिन अब वो स्वयं ही अत्याचार कर रहे हैं गोपियों पर, क्योंकि गोपियाँ उनसे प्रेम करती हैं और वो उनसे ना मिलकर उन पर अत्याचार कर रहे हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा के हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचे। यही राजधर्म है कि अब आप कृष्ण जी तो राजा बन गए, तो आप उनसे कहिएगा कि उन्हें प्रजा का हित का ख्याल रखना होगा, कि उनकी प्रजा को किसी प्रकार का दुख न हो। तो अब हमारे जो दोहे हैं वो पूरे हो चुके हैं। जो कठिन शब्द हैं वो देख लेते हैं थोड़े। बड़ भागी मतलब भाग्यवान, आपरस मतलब अछूता, तंगा मतलब धागा, पड़दव पात कमल का पत्ता, माहू मतलब में, पाँव मतलब पैर, बोरियो मतलब डुबोयो, परागी मुग्ध होना, आधार आधार, आवन आगमन, बुरहिनी वियोग में जीने वाली। बुरहिनी कौन थी? गोपियाँ। होती थी जित ही ते जहाँ से, उत उधर, मर्यादा मर्यादा, न लही रही रही, नहीं रही, जकरी रटती रहती थी, सु वह, व्याधि रोग, करी भोगा, तिन्ही उनको, मन चक्री जिनका मन स्थिर नहीं रहता, मधुकर भौरा, होते थे, पठाए भेजा, आगे के पहले के, परहित दूसरों के कल्याण के लिए, डोलत धाए घूमते फिरते थे, पाइये पालेंगी। और इसमें बहुत सारे अलंकार भी दिए हुए हैं।